जैसे मैंने कहा यहां पर क्या है, नोजल चेम्बर है ना, एक्स्ट्रा ऐसे यहां पर लिखिए ना, एक्सटर्नल नोस्ट्रल है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, इनटेक ऑफ एयर है ना, फोर एक के लिए होता है इनटेक ऑफ एयर है ना, ठीक है, इनटेक ऑफ एयर है ना, यहां से क्या करते हैं, एयर लेते हैं ना, एयर कहां पहुंचती है, नोजल चेम्बर में, ठीक है। तो नोजल चेम्बर में क्या होता है, दिस इज लाइनेड विद एयर एंड म्यूकस है ना, इसमें क्या होगा, एयर एंड प्लस म्यूकस, ठीक है, एयर एंड म्यूकस होगा। तो ये क्या करेगा, टू फिल्टर द एयर है ना, ये नोजल चेम्बर का के लिए होता है, टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डर्ट एंड डर्टी है ना, समझ में रखा रहा, ये क्या काम करता है, नोजल चेम्बर वर्क्स टू फिल्टर एयर एंड रिमूव द डर्टी एंड डस्ट और डर्टी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, हटा देता है, ठीक है। यहां पर क्या मिलेंगे, हेयर मिलेंगे ना, समझ में आ रहा है, क्या मिलेंगे, बाल होते हैं ना, समझ में आ रहा है, नाक में क्या होते हैं, बाल होते हैं, बाल। म्यूकस क्या करता है, धूल मिट्टी की बुंद गैस को अंदर ले लेगा, ऑक्सीजन सहित है ना, और बाकी सब धूल मिट्टी को बाहर कर देगा, बस। अब हम पूछ रहे हैं ना, फेरिक्स है ना, अभी तो ऐसे चीज मिलेंगे, फिर का हो गया ऐसा कैसे वैसा कैसे, फेरिक्स। तो इट इज ए पासवे बिहाइंड द नोजल चेम्बर है ना बेटा, इट इज पासवे बिहाइंड द नोजल चेम्बर एंड सर्व एज द कॉमन पासवे है ना, both air and food है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉमन पासवे है ना, कैसा है ये रास्ता, कॉमन है ना, यहां से एयर और फूड दोनों ही जाते हैं ना। फेरिक्स क्या कर रही है, फेरिक्स में क्या होता है, दिस इज कॉमन पाथवे, ठीक है, फूड एंड एयर है ना, गो इनसाइड विद द हेल्प ऑफ फेरिक्स, समझ रहा, इसके द्वारा क्या अंदर दोनों ही गैस और एयर मतलब हवा और खाना दोनों ही जाते हैं ना। फिर कहां गए कौन है ना, लैरिंक्स को हिंदी में स्वर तंत्र बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्वर तंत्र है ना, ये वाला कौन सा, ये फेरिक्स हो गया, समझ रहा, ये फेरिक्स हो गया, और यहीं पर ये होगा ये लैरिंक्स, ठीक है, कंठ है, क्या करता है ये लैरिंक्स, इट इज नाउन एज ए साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। ये क्या करता है, साउंड को निकालने, आवाज निकालने में हेल्प करता है ना, इट हेल्प टू जनरेट ऑफ द साउंड है ना। थर्ड पॉइंट, ट्रैकिया हो गई, हिंदी में बोलेंगे तो श्वसनली होगी ना। तो ट्रैकिया क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब है ना, लॉन्ग ट्यूब पास थ्रू द मिड थोरैक्स है ना, कैविटी है ना। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा लंबा सा रास्ता है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है ना, समझ में आ रहा है, लॉन्ग ट्यूब है ना। अब ये लॉन्ग ट्यूब है, लंबी सी नली है, तो इसमें से कहां जाएगा, ट्रैकिया, श्वसनली है ना। यहां पर देखना, इसके सामने ये रिंग जैसी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्टिलेज की बनी होती है, तो दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना, ऐसे है ना, ऐसी बनी होती है, ऐसी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना। आगे है ना, आगे देखेंगे, ये है ना, ये क्या है, ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया यहां पर आकर के दो पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट है ना, पहले दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना, ठीक है। लेफ्ट कहां आती है बदबू, अरे उस पर ध्यान मत दो, नहीं तो कीड़े से जाना है। तो बेटा ट्रैकिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट है ना, कितने में दो पार्ट में बढ़ गए ना, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकिस, क्या बोलेंगे, ब्रोंकिस, लेफ्ट ब्रोंकिस एंड राइट ब्रोंकिस है ना। लेफ्ट इधर क्या होगा, राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट है ना, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, ऐसे होगा ना, तो इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है। राइट, हाँ, राइट वाला जो लेंस होता है, राइट लेंस होता है, वो थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा होता है ना, राइट लेंस इज बेटर राइट लेंस इज ग्रेटर देन लेफ्ट लेंस है ना, इससे बड़ा होता है ना ये वाला, जैसे भी देख रहे हो किताब में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। आगे आ जाओ, नाउ ब्रोंकिस है ना, ब्रोंकिस क्या बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, तो ब्रोंकिस इज डिवाइडेड इन सो मेनी पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड ब्रोंकोलिस। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकोलिस बोलेंगे।
ये ब्रोंकीज तो दोनों तरफ होती है ना, इधर इधर ब्रोंकीज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना, लेफ्ट ब्रोंकीज और राइट ब्रोंकीज, ठीक है। then further bronchis is divided in so many parts, ये बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्रोंकुलेस, each bronchis is further divided in so many parts, this is called bronchus, है ना। अब bronchus के एंड में देखेंगे, बोले ना बेटा, bronchus end up into the volume like a structure known as alveoli, है ना, ठीक है। तो एंड ऑफ द ब्रोंकुलस, है ना। अब ब्रोंकुलस है, ये ब्रोंकुलस की जो एंड है ना, एंड ऑफ द ब्रोंकुलस, है ना, लाइक बलून स्ट्रक्चर, है ना। कैसा होगा, लाइक बलून स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एल्वाइनिस। क्या बोलेंगे इसको, एल्वाइनिस, है ना। ये ऐसा है ना, ऐसा फूल जैसा होता है, ये मान के सकते हैं, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है एक्चुअली। एल्वाइनिस इज लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को एल्वाइनिस बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा एल्वाइनिस क्या होती है, तो फिर बता देंगे। क्या, कैसे पढ़ेंगे, एल्वाइनिस इज बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड एंड अप ऑफ द ब्रोंकुलस। अरे ब्रोंकुलस ही तो है ये यहां से ये देयर आर मेनी पार्ट्स, है ना, ये बहुत सारे पार्टों में डिवाइड हो गई, तो ब्रोंकुलस ही तो बोलेंगे इसको। अब इसके एंड पे क्या बनेगा, एल्वाइनिस बनेगा ना। एल्वाइनिस वही तो कह रहा हूं, गुब्बारे जैसी संरचना है ना, लाइक अ बलून स्ट्रक्चर, है ना, गुब्बारे जैसी संरचना होती है उसकी। बेटा आ गया समझ में। अब अपनी क्या है, एयर कहां तक आ गई, एल्वाइनिस। अब इन दिस एल्वाइनिस, है ना, ब्लड सेल्स आर देयर, है ना, ब्लड सेल्स, ये ना ब्लड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इज देयर, है ना। समझ में आ रहा है, किसमें ब्लड सेल में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज द ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज स्टोरेज, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ देगी, है ना। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, है ना, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। समझ में आ रहा है, किसमें तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तोड़ दिया ना, प्लस एनर्जी, है ना। समझ में आ रहा है। तो जब एनर्जी मिली बेटा, एनर्जी मिली अपन को, लेकिन रिमेनिंग गैस कौन सी बची, रिमेनिंग गैस कौन सी बची, CO2, है ना। CO2 फिर जाएगी ऐसे जाएगी, है ना। एल्वाइनिस में, एल्वाइनिस के बाद ब्रोंकाइलिस में, ब्रोंकोलिस, ब्रोंकोलिस, ब्रोंकिस, ब्रोंकिस, ट्राकिया, लैरिंक्स एंड फेरिक्स एंड गैस चैम्बर, है ना। ये तुम्हारा कौन सा हुआ, रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इज देयर, है ना, यू कैन सी इट। समझ रहे हो, कितने ऑर्गन्स है इसमें। तो इन अंगों के समूह को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र। क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, तो कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे, अपने माइंड में भी तो आने चाहिए। कैसे लिखेंगे, अगर तुम्हें कह दिया कि, अब इसने समझा दिया, अब कह दिया कि भाई बताओ, क्वेश्चन लिखो ये कि बोले श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन सिस्टम, तो फिर लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम आर group of all organs, respiration system is the group of all organs which used to in respiration। आगे समझ में, इतना लिखा आगे पूरा आ जाएगा। ये क्या है, श्वसन तंत्र, मतलब ऐसे अंगों का समूह है जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है, तो पूर्ण लिख देंगे, which used in respiration, this is called a respiration system। फिर आ जाए, how many types of respiration system, क्या रेस्पिरेशन, तो फिर क्या देंगे, कितने, 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, कौन सा, इन रेस्पिरेशन सिस्टम, इन रेस्पिरेशन और एक्स रेस्पिरेशन, है ना। फिर आ जाए कि भाई 2 प्रकार का होता है, तो फिर आ जाए कि इन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो फिर आ जाए तो एरोबिक एनारोबिक, वो मैंने पढ़ा दिया ना। अब ये भी हो गया ना। अब इसमें ये बताओ, रेस्पिरेशन में प्लांट, अब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है, क्यों रेस्पिरेशन आ जाए कि भाई प्लांट में कैसे होता है, तो प्लांट में तो लिख दोगे, नहीं लिख पाएगा, इंस्ट्रूमेंटा के थ्रू होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का लिख दो तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो, है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई देखो, खाना मिला, जो भी मिला, पोषक तत्व मिले, उनसे क्या एनर्जी मिले, एनर्जी मिलना ही तो क्या है, एक तरह से रेस्पिरेशन है।
तो फिर भी तो ये क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं मतलब उससे ग्लूकोज टूट रहा है, तभी तो एनर्जी मिल रही है। तो फिर उसमें क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, O2 बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इतना भी लिखा है तो बोले पौधों में श्वसन, तो इतना भी नंबर मिल जाएंगे ना। तो एट नाइट है ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ पौधों में, प्लांट में ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस है ना। अच्छा, इसमें कुछ छूट रहा है क्या? कुछ भी नहीं छूट रहा। क्वेश्चन आ जाए लंग्स क्या होते हैं, तो लंग्स से फिर कैसे कहोगे? लंग्स मतलब फेफड़े। क्यों? अगर फेफड़े आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो अपन कह देंगे वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। कितना है? एक पेयर, एक जोड़ी लंग्स है ना, विच आर सक लाइक अ स्ट्रक्चर एंड कन्वर्टेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन्स है ना, नाम है जे फ्लूरा है ना। हेलो, वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ दो लंग्स क्या है, एक पेयर में होता है ना, पेयर मतलब एक जोड़े में होता है, जो क्या एक बड़ी मेम्ब्रेन्स मतलब एक बड़ी मेम्ब्रेन्स को क्या बोलेंगे ना, मेम्ब्रेन्स से ढका हुआ होता है ना। समझ में आ रहा है? लेयर होती है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है वी हैव ए पेयर ऑफ लेंस विच आर सक लाइक अ स्ट्रक्चर एंड कवर्ड अ डबल लेयर मेम्ब्रेन्स है ना। तो घुली हुई ऑक्सीजन का जो अमाउंट मतलब मात्रा होती है वो कम होती है, कैसे? जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे। समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, डिजॉल्व माने डिजॉल्व मतलब घुसली हुई है ना, बिले। तो घुली हुई ऑक्सीजन का क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर है ना, जो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे मात्रा कम होती है। मतलब किसी चीज में जैसे पानी में घुल जाए, जैसे कोई सांस लें तो अपने अंदर जो एयर वातावरण में है, एयर में है जो ऑक्सीजन है ना, वो कम है, वो ज्यादा है। सॉरी, कैसे? जो कच्चे में घुली हुई, जैसे पानी में ऑक्सीजन होती है, तो एयर में भी ऑक्सीजन होती है, तो एयर की ऑक्सीजन है वो पानी से ज्यादा होती है। आ रहा समझ में? हेलो, पानी में कम होती है। ये तो लिखा है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो माने कम है ना, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु में, किसी अन्य वस्तु में घुली हुई ऑक्सीजन कैसी होती है, कम होती है ना। रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना इन एक्वाटिक है ना ऑर्गेनिज्म है ना, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट है ना सीन इज द टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म है ना। कलम तो बेटा जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उससे की अपन देखें तो उसकी सांस लेने की जो क्षमता होती है ना, कैसी होती है, ज्यादा होती है। वो फास्टर, उनकी जो गति होती है सांस लेने की वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें पानी में ऑक्सीजन कम होती है। तुम चले जाओ कहां पर, पानी में, सांस और ज्यादा चलने लगेंगी, चलने लगेगी तो फास्टर हो जाएगी ना। और अपन जमीन पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब स्थल पर रहने वाले जीवों की जो सांस लेने की, ब्रीदिंग लेने की जो गति है वो किससे ज्यादा होती है?